हेलो बच्चों, कैसे हो? स्पेसिफिकली जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे वो कैसे हो? हमारे लेक्चर में हमको प्रमोशन करने नहीं वाले, इधर उधर की बातें नहीं करने वाले। जो काम की बातें वो करेंगे, कोई नौटंकी नहीं होगी। सिंपल, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आएंगे, मैं लिखवा, आप लिख के ले लो। जितने भी फॉर्मूलाज आपकी बुक में है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में बनने वाले हैं, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है? बुक लो, पेन लो, और जब मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। ठीक है? चलो, ओके। प्रमोशन करने की बात मैंने ना बोली, लेकिन ये स्लाइड पता नहीं डाल दिया किसी ने। सबक का भाई, ओके। एनीवेज, तो अब हम बच्चों स्टार्ट करेंगे। अब आप सीबीएसई बोर्ड के कोई भी बच्चे हो, अब कोई भी मतलब 1 महीना आपके एग्जाम को बाकी है या 1 साल बाकी है, वॉट एवर, दिस इज द सफिशिएंट वीडियो। इस पूरे सिलेबस में आपके जो लेंस है उससे क्वेश्चंस बनते हैं, मिरर से बनते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, है ना, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल इन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, एसआई यूनिट है, न्यूमेरिकल्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। एकदम सीधा मुद्दे पे आता है ना, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पहले तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, ये क्या दिख रहा है आपको? मिरर दिख रहा है। तो पहली चीज तो आपको मैं मिरर फॉर्मूला बता देता हूं। यू शुड नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कंसिडर करूं, ये है लेट्स से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये पूरा है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, और कुछ इमेज बन रही है, वॉट एवर, किधर भी बन रही है, आई डोंट नो, इधर ऐसे कोई इमेज बन रही है। तो H2 क्या होती है? हाइट ऑफ द इमेज होती है। मिरर से जो ऑब्जेक्ट है उसके बोलते हैं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो मिरर से इमेज जो बन रही है उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। डोंट वरी, ये सब मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। H1 इज दी height of the object, H2 is the height of the image, U is the object distance, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, V is the image distance। ठीक है? तो ये चीजें आपको क्लियर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है बच्चों, इसको आप याद कर लें। नोटेशंस को पूरे साल भर सेम रखे, इधर उधर कंफ्यूज मत हो। सिंपल नोटेशन है, आपकी बुक में H' होगा, वॉट एवर, जो नोटेशन आपको फॉलो करना है फॉलो करो, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। अब नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहला आपका जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, और F तुम्हारा है फोकल लेंथ, ओके, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मिरर फॉर्मूला एक सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या बोलता है, 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where f stands for focal length, v stands for image distance, u stands for object distance। प्लीज इसको याद रखना बेटा। फिर दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट H2 बटे H1 इज इक्वल टू माइनस v बटे u, where m stands for मैग्निफिकेशन। मतलब कंपेयर टू, अगर आपने थियरी पढ़ी होगी बेटा तो आपको पता होगा, इसकी थियरी में अभी डिटेल में जाऊंगा नहीं, फॉर्मूला आपको बताता हूं। मैग्निफिकेशन ये बताता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज कितना बड़ा या छोटा है ना, दैट इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन। ठीक है? इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं, क्योंकि कट जाता है ये H2 पर H1 मीटर तो कट जाएगा ना, तो कोई यूनिट लेस है, इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। लेकिन मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो सेंटीमीटर, VU की बात करूँ सेंटीमीटर में उसको हम लिखा करते हैं, है ना। एंड डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बट यूजुअली इट्स सब डिस्टेंस ही है ना, तो सेंटीमीटर वगैरह आप लिख सकते हो। इसको मैं सिंपल रख रहा हूं, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको मिरर की फॉर्मूला पता है तो लेंस के फॉर्मूला में टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है बच्चों। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, मेरी बात सुनो, एवरीबडी डोंट पैनिक, बहुत ईजी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, तो यहां पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, दस, दैट्स इट। यहां पर m क्या होगा, H2 बटे H1 इक्वल टू v बटे u। यहां पर प्लस हो गया माइनस, और यहां पर माइनस हो गया प्लस। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। यही फॉर्मूलाज है। बस एक और तो आपको याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, एवरीडे एक बार प्रैक्टिस करो, यू आर डन। फिर लेंस के अंदर और भी कुछ फॉर्मूलाज है, सभी की बात कर लेते हैं अपन। ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इज इक्वल टू 1/f, वेयर f, याद रखना, पावर इज 1/f।
F इज फोकल लेंथ, P इज पावर. जब आप थोड़ा आगे आगे पढ़ोगे तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डेफिनेटली आएगा. F को हमेशा मीटर में लेते हो, बाकी समय सेंटीमीटर मोस्टली होता है, यहाँ पर मीटर में. और जो पावर है उसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर. लिखो बेटा डायोप्टर, ऐसा यूनिट इज डायोप्टर. प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन करो इसको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना. ऑल्सो एक और फॉर्मूला जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा. आप सोच रहे होंगे मन में, सर ये सब तो हमको पता है ऑलरेडी, आप क्या स्पेशल दे रहे हो हमको. तो बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूं अभी, ये फॉर्मूला सबको पता है, बट कभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी चलो आपको पता होगा, लेकिन v का साइन क्या होगा, कभी प्लस कभी माइनस होता है, कभी u माइनस प्लस होता है, नहीं ना, f प्लस माइनस होता है. तो वो H2 का साइन क्या होता है, मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है. तो आज मैं आपको ना 2 चार्ट दूंगा, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. दिस इज आपको 1.5 की स्पीड में देखा है, 1.5 की स्पीड में देखो, 2 की स्पीड में देखा है, 2 की स्पीड में देखो, लेकिन दिस इज इनफ. इतना आप कर लोगे, यू आर मोर टू डू, यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो सुनो अच्छी तरह से एवरीबडी. एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इज 1/f, ये मैंने आपको बता दिया. इसका ऐसा ये पावर है, इसका ऐसा यूनिट इज डायोप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सीबीएसई में आ सकता है ना, बाकी बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना. अब दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, और ये बहुत बच्चे गलत करते हैं. ये लेंस का ही पार्ट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, देखो चेक करना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मैं लिख भी लेता हूं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. आपकी बुक में अब चाहिए तो खोल के देख लो, आपकी बुक में ही मिल जाएगा. वन इधर नजदीक में आ रहा है तो v1/v2. और अगर ऐसा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज v2/v1, है ना. स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. आपके पेज नंबर आपको 174 पे 110% मिल जाएगा बेटा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रेशियो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन बेटा. पेज नंबर 174 आपको ये मिल जाएगा, है ना. अच्छी तरह से इसको कर लो. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. आपको पता है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट वैक्यूम से आ रही है तब क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. मतलब जहां से भी आ रही है ना लाइट, अगर ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे आ रही है इस मीडियम में, समझो लाइट आ रही है वैक्यूम से, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. पता है कि नहीं आप लोगों को, ये कांस्टेंट वैल्यू है. स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है वैक्यूम से अगर आ रही है तो वो, फिर स्पीड कम होती है जब वो कोई मीडियम में आती है, क्योंकि पार्टिकल्स होता है वगैरह, एवरीथिंग ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो स्पीड कम हो जाती है ना. बेसिक, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. तो ये आपको याद रखना है, ये 3 फॉर्मूलास आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बच्चों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए, लेकिन आपने थोड़ा बेसिक समझ लिया है तो ये फॉर्मूलास आपके लिए बहुत ईजी होंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये फॉर्मूला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम v2/v1. एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या लाइट अगर वैक्यूम से आ रही है ऐसा लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज c/vm, और c हमेशा कांस्टेंट होगा. आपको बस vm ये देंगे, ये निकालने बोलेंगे, ये देंगे, ये निकालने बोलेंगे. स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है. दिस इज गोइंग टू बी द सेम. ओके, प्लीज बेटा रिमेंबर दिस, दिस इज गोइंग टू बी द सेम. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके बेटा, प्लीज रिमेंबर दिस. पेज नंबर 174 175, इसको पॉज कर दो वीडियो को चाहिए तो, लेकिन इसको कर लो, है ना. आई होप इतना क्लियर है एवरीबडी. टिल हियर एवरीबडी क्लियर. अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कब क्या यूज करना है. बच्चों को इधर ही कंफ्यूजन होती है बहुत. सर समझ में आ गया सब कुछ, आपकी बात समझ में आ गई, फॉर्मूलाज बहुत इजी है सर, लर्न भी कर दिया हम लोगों ने, बट सर हमको एग्जाम में कौन सा साइन किधर यूज करना है नहीं समझ में आता. क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, है ना. प्रॉब्लम होती है ये, कब कौन सा फॉर्मूला. फॉर्मूलाज पता है ना, ये आपने पूरे साल भर अगर पढ़ा है, आप स्टार्टिंग में भी देख रहे हो तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं पे, आपको ये भी पता होगा, है ना. ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है,
फॉर्मूलाज भी आपको पता होंगे, बट मैं आपको पूरा एक सिंगल मोस्ट रूल है जो आपको फॉलो करना है. आप किसी भी चीज़ को फॉलो मत करो, और अब इसको फॉलो कर लो, यू विल बी मोर देन गुड टू गो, है ना. ओके, सो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. पहला है यू. यू क्या होता है सभी को मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आपको पता होना चाहिए यू का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, ऑलवेज इन लेफ्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना. तो ये बच्चों को पता होना चाहिए. बहुत सिंपल. यू दिख गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चुपचाप से माइनस लिख दो, चुपचाप से माइनस लिख दो. इधर उधर लोचा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप माइनस लिख के आगे बढ़ेगा, है ना, एकदम सिंपल. अब वी क्या हो सकता है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, वी नेगेटिव भी हो सकता है. दिमाग लगाओ. अगर तुम्हारा इमेज इधर बनेगा, जिधर मेरा देखो एरो देख लो, इधर किधर बन रहा है इमेज, तो राइट साइड में बनना है ना, पॉजिटिव होगा. लेफ्ट में बनना तो नेगेटिव होगा. सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेट क्यों करना है इसको इतना. तो लिखो पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, है ना, ऐसे बिहाइंड बन रही है, ये मिरर के बिहाइंड बन रही है, और यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना, तो इमेज डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव होगा. सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक चीज है. नेगेटिव कब होगा, जब सामने बनेगा, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर. देखो एग्जाम में क्या दिया है, द इमेज 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो +10 लिखना है. द इमेज 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब नेगेटिव है. वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा एग्जाम में, तब मैं नहीं रहूँगा, बट आपको मेरे शब्द याद रहने चाहिए. मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे शब्द याद रहने चाहिए. अरे नौटंकी बस कर यार. ओके बेटा नौटंकी बस करता हूँ. अब एफ 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 भी दोनों हो सकता है ना. एफ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अब इसको ना याद ही कर लो. फॉर अ कॉन्केव मिरर एफ नेगेटिव है, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर एफ पॉजिटिव है. क्यों कैसे, ये सब आपको भी फिलहाल नहीं याद रखना. इसके लिए लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप बोल देना, मैं बना लूंगा कैसे क्यों, याद रखना ही है ना. अब H1 क्या था बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग. वी क्या था, इमेज डिस्टेंस. F क्या था, फोकल लेंथ. H1 क्या था, हाइट ऑफ इमेज. H2 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हाइट ऑफ द इमेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है ना. नोटेशन वट एवर यू कैन गिव, वट एवर यू वॉन्ट टू, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. तो पहले हम सिंपल सी बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं. नोटेशन देखो बेटा, मैं आपको ना नोटेशन ये भी क्लियर कर देता हूँ. मैं कुछ लिखूंगा, आप एग्जाम में कुछ याद करके जाओगे. नोटेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. H2 को हम एक मान के चलते हैं जो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा. देखो आप बोलोगे सर आपने ये इसको लिया, बुक में ये दिया है, अरे वो आप आपके हिसाब से देख सकते हो. आपकी बुक में H' कुछ दिया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो. मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, आपको समझ रहा है. जैसे मैंने H1 यहाँ पर क्या लिखाया, देखो मैं इसको ना रट्टा नहीं मारता. मैं यहाँ पर मैंने H2 इमेज को लिया है, तो मैं आपको H2 इमेज के यहाँ पर लिखाता हूँ, सो दैट आपको वो याद रहेगा, है ना. अगर मैंने नोटेशंस हम हमारे लिए लेते हैं बेटा, तो आप ये मत सोचना कि यार आपने ये तभी लिया, ये तभी लिया. जो आपने लिया उसको पूरे साल फिक्स रखो, फिर चेंज मत करो. तो H2 क्या इमेज के लिए है ना. तो हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो. आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा. मैं आपको रट्टा मारने के लिए प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप याद रखो, जो पहले लिया वही लो. देखो अभी मैंने H1 पे लिखा था, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने H2 के लिए लिख दिया फिर हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अब हाइट ऑफ द इमेज दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. दिमाग लगाओ, कब होगा, जो वर्चुअल इमेज होंगे उनके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज कैसे होता है, हमेशा एरेक्ट होता है. एरेक्ट मतलब सीधे, है ना. तो इमेज अगर सीधे होंगे तो पॉजिटिव ही होंगे ना.
सीधे है तो पॉजिटिव भी होंगे ना। और अगर रियल होंगे, जो रियल इमेजेस होंगे, रियल इमेजेस हमेशा कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होता है, उल्टे, मतलब नेगेटिव होंगे ना। तो क्वेश्चन में अगर दिया है तो इमेज फॉर्म इज अ वर्चुअल इमेज, तो H2 चुपचाप से आपको ले लेने का पॉजिटिव। बोला रियल इमेजेस बन रहा है तो नेगेटिव, है ना। प्लीज़ बेटा इसको याद रखना, प्लीज़ बेटा इसको याद रखना। और H1 को अब क्या लोगे बेटा, H1 को तो ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट में लेते हो, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट आपने लिया, आप लेफ्ट में लेते हो, लेकिन ऐसा है ना ऑब्जेक्ट, ऐसे इस ऊपर आपने बनाया हुआ है ऐसे, एक ऑब्जेक्ट कुछ तो हाइट होगा ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इट इज बीइंग फॉर्म्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बार में आपको देख के लगेगा अरे सर कितना डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। यू हमेशा नेगेटिव होता है, वी अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो पॉजिटिव, सामने बन रहा है नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव, ट्रिक बताता हूँ। अब कॉनकेव केव अंदर होता है, डरावना होता है, तो नेगेटिव, कुछ ना कुछ ऐसे खुद की ट्रिक बनाओ। और कॉन्वेक्स कैसा है, पॉजिटिव। अब हाइट ऑफ द इमेज सिंपल है, H1 ऊपर बन रहा है ना, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव बन रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ द इमेज अगर वर्चुअल इमेज हुआ, वर्चुअल मतलब इरेक्ट सीधा पॉजिटिव, और रियल हुआ उल्टा नेगेटिव। याद रहेगा बेटा, विल यू रिमेंबर, एवरीवन रिमेंबर दिस। अच्छा चलो, अब ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेंसेज का भी लगभग आप देख लो, आपको उसी पैटर्न में आपको याद करना है, उसी पैटर्न में आपको याद करना है बेटा, उसी पैटर्न में आपको याद करना है, राइट। यू क्या होगा, दिमाग लगाओ, ऑलवेज नेगेटिव। मैं आपको कब आपको पता है, यू क्या है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में ले रहे हो ना। अब वी क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कब होगा, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इसको ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं अपन, है ना, ऐसे ग्राफ बनाया मैंने, तो डिस्टेंसेस टू द राइट आर पॉजिटिव, डिस्टेंस टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, डिस्टेंसेस अबव परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, बिलो एंड परपेंडिकुलर लोअर द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। तो ये आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पढ़ा होगा कि कौन सा पॉजिटिव कब पॉजिटिव। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव कब होगा, दिमाग लगाओ, व्हेन फॉर्म्ड इन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। अब क्यों समझ में आया, लेंस के सेम साइड पे बना मतलब नेगेटिव ही होगा ना। और फॉर्म्ड व्हेन पॉजिटिव, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, है ना, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, राइट बच्चों। अगर आप लेंस के फ्रंट पे बना रहे तो पॉजिटिव ही होगा। अब फोकल लेंथ अगेन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब कॉनकेव होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब कॉन्वेक्स होगा। सिंपल सी बात है बेटा। फिर ये H2 हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मैं वापस सब रिपीट नहीं कर रहा हूं कि H2 H1 क्या है, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। सेम चीज पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल होगा, मतलब इरेक्ट बनेगा ना इमेज सीधा। और नेगेटिव कब होगा, जब रियल होगा, तो उल्टा बनेगा ना, इन्वर्टेड। सेम चीज, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। और H1 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये अबाव प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, अबाव प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज है बेटा, आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो यहां पर है वहां पर है। अच्छा एग्जाम में याद नहीं आ रहा, डायग्राम बना के आप देख लो, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको पॉज करो, इसको लिखो, इसको चिपका दो सामने, आपको लाइफ टाइम काम आएगा, है ना। तो ये अब बस क्वेश्चन को एग्जाम में देखना क्या दिया है, लेंस और मिरर में। हाँ कभी लेंस में कोई मिरर में ये वाला फॉर्मूला आ सकता है, दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको आप भूलना मत कि फोकल लेंथ आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ 40 दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, तो ये आ सकता है। और एफ क्या है, फोकल लेंथ, है ना। ये चार्ट आप पढ़ लेना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहली चीज तो ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसके लिए बताना जरूरी है। सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस का V है, ऐसा यूनिट वोल्ट है। वर्क डन का W है, ऐसा यूनिट जूल है। चार्ज का Q लिखते हैं अपन, कूलम है, ऐसा यूनिट। करंट का I सिंबल है, एम्पियर लिखते हो। रेजिस्टेंस का आप R लिखते हो, और ओम है तुम्हारा, ऐसा यूनिट। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो RA/L। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, तो आंसर आएगा ओम मीटर, है ना, ओम मीटर, है ना। और प्लीज़ रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं।
और पावर का मैंने क्लास में अगर पूछा कि बच्चों पावर का ऐसा यूनिट क्या है, बच्चे बोलते व्हाट, मैंने बोला राइट, बच्चे बोलते व्हाट, मैंने बोला हाँ राइट है, बच्चे को पता ही नहीं था, वो बोल रहे व्हाट, बट आंसर व्हाट ही है। आई नो गंदा जोक है बट प्लीज़ बेयर कर लो। तो व्हाट है, और हीट प्रोड्यूस का जूल है ना, जो हीट प्रोड्यूस होती है। पावर इज नथिंग बट, आगे चलो फॉर्मूलाज की बात करते हैं हम लोग। लेट्स डिस्कस फॉर्मूलाज बच्चों, प्लीज़ लिख लो फॉर्मूलाज। सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, चार्ज इज N इंटू ई, वेर एन क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, टोटल चार्ज जो है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E स्टैंड्स फॉर एक चार्ज पर कितना, एक पर्टिकुलर चार्ज का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना, और प्रोटॉन की बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर है ना, वी आर इंडियंस, याद रखना वी आर इंडियंस। मैं आपको बता दूं, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, W स्टैंड्स फॉर वर्क डन, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ये भूलना मत बच्चों, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज नथिंग बट, ये सब लिख लो बेटा, मेंटेन करो इसको। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट RA/L, ये है रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टेंस, ये है एरिया, ये है लेंथ, डोंट फॉरगेट दिस। फिर रेजिस्टिविटी इन सीरीज एंड पैरेलल, कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखना। अगर सीरीज में रफली बना रहा हूँ, मैं रफली बताता हूँ, अगर सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस तो करंट सेम होगा ना सीरीज में, तो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है ना, ये V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में क्या होता है बेटा, करंट इज डिफरेंट, मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ पर I1 है, I2 है, I3 है, R1 है, R2 है, R3 है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यहाँ पर करंट इज सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, चौथा हुआ था 1/R4। तो ये सीरीज पैरेलल आपको याद रखना है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये चार्ज वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, हीट वाला फॉर्मूला, प्लीज़ नोट डाउन करो बेटा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है पहले तो, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, ये बोर्ड्स में एक्सपेक्ट करना है। एक इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का काउंट करता है, तो वो सब आपको याद रखना है। फिर H इक्वल टू हीट I² RT, अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो 4.18 कैलोरीज में। फिर उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, H इक्वल टू V²T, इसका डेरिवेशन वगैरह चाहिए तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट आपको इस फॉर्मूला याद रखना होगा। H का एक और फॉर्मूला है VIT अपॉन 4.18 कैलोरीज। प्लीज़ रिमेंबर दिस बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं सर हमको कैलोरीज में नहीं चाहिए, हमको जूल में चाहिए, तो 4.18 हटाना पड़ेगा आपको। अगर आपको जूल में चाहिए तो 4.18 हटाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, I² RT जूल में चाहिए तो, VIT जूल में चाहिए तो, V²T जूल में चाहिए तो, हीट। एंड हीट इज नथिंग बट बेटा मेरे को बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज नथिंग बट हीट अपॉन टाइम। तो इसको आप कैसे भी इक्वेट कर सकते हो, हीट को एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो, एनर्जी को वर्क के फॉर्म में लिख सकते हो। तो एग्जाम में वर्क पूछा तो भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और है ना, ये वर्क के लिए भी है, ये एनर्जी के लिए भी है, और हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, आपको जूल में बोला गया है तो 4.18 आपका हट जाएगा, यू विल बी एबल, यू शुड रिमूव दैट, है ना। मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, ये कैसे आया, आप ओम्स लॉ को वैल्यू पुट करके आपको ये सब मिल सकता है ना। यू कैन ऑब्टेन इट वेरी वेल, बहुत ईजिली आपको ये सब मिल सकता है। प्लीज़ आप लिखो, एवरीडे इसको प्रैक्टिस करो। आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी इजी, बट आप इसको एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, है ना। फिर पावर क्या होता है बेटा, पावर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, अभी आपने देखा I² RT अपॉन टाइम, है ना, TT कैंसल, तो पावर क्या होगा I² R। अब अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। वर्क डन का आपने और क्या क्या लिखा, इसको वर्क डन के फॉर्म में VIT लिख सकते हो ना बेटा, है ना। वर्क डन को, हीट और वर्क डन सेम है ना बेटा, तो हीट को VIT लिखा तो वर्क डन को भी लिख सकते हैं ना, तो VIT अपॉन T,
तो पावर इज v इंटू आई, तो ये पावर का एक फॉर्मूला बन गया है ना, वॉट एवर। फिर आपने v स्क्वायर टी लिया या v स्क्वायर, यह कौन सा आपका फॉर्मूला था, v स्क्वायर टी, हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका एक और फॉर्मूला। अब अलग अलग फॉर्मूला में, इसको अलग अलग फॉर्मूला में लिख सकते हो है ना, जैसे इसको मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ, चाहिए तो इफ़ यू वांट आई कैन डिराइव दिस, है ना, ये फॉर्मूला को मैं चाहिए तो डिराइव करके बताता हूँ आपको, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले तो ये क्लियर है, आई स्क्वायर आर टी, दूसरा वी स्क्वायर टी, यहाँ पर मैं आपको आर लिखना भूल गया, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर आर भी आएगा बेटा, प्लीज डोंट फॉरगेट, वी स्क्वायर अपन आर भी आएगा यहाँ पर, है ना, डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं लिखना शायद भूल गया, वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, तो ये प्लीज आप भूलना मत। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर का वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू टी, तो टी टी कैंसिल, तो पावर इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अलग अलग फॉर्मूला बन गए, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला बन गया, वी इंटू आई एक फॉर्मूला बन गया, और ये एक आपका स्पेसिफिक फॉर्मूला बन गया, है ना। इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज पॉसिबल है बेटा, जो आप ऑब्टेन कर सकते हो। ये कुछ ही नहीं, वी क्या होता है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपन आर, है ना, तो ये नथिंग बट आई स्क्वायर आर हो गया, देखो ये वाला ही मिल गया। तो घुमा फिरा के फिजिक्स में एक ही चीज़ होती है, आपने थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा होगा तब को ये चीज़ आ रही होगी, है ना, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बेटा, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। अब बस कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करो, चाहिए तो मैं भी आपको करवा लूँगा, आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, है ना, बिकॉज आपका टाइम कीमती है। गुड लक बेटा, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।